नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और आज फिर हमारे साथ हैं आनंद जी और हम इनकी लाइफ की स्टोरी पे एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये वीडियो उसका 8th पार्ट है। तो एक्चुअली पिछला वीडियो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बीच में एब्रप्टली कट गया था। तो ये इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इनकी स्टोरी। सो सर आप वो स्टोरी सुना रहे थे कि वो लोग कैंटीन हुँ, में हुँ, बैठे हुँ, थे, तो उस हुँ। स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं। तो ख़ैर उनसे मेरी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद ये तो मतलब अब ठीक हो गया कि अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन मीनिंगलेस था वहाँ, मीनिंगलेस बिल्कुल। मतलब अभी तक जितने मौके आपको पढ़ाने को मिले हुँ, एज़ अ लेक्चरर, हुँ, उसमें शायद आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब ये तो बात लास्ट में आती थी कि क्या चीज़ है और आप कैसे पढ़ाना चाह रहे हो। हुँ, सबसे पहले तो ये था कि भई आप सुरक्षित जान बचा करके वहाँ से वापस आ पाओगे कि हुँ, हुँ, नहीं। हुँ। तो ख़ैर और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ नई चीज़ें की जिसके कारण मैं पूरे शहर में फ़ेमस हो गया। ओके। क्योंकि और लोग काफ़ी पैसा भी लेते थे हुँ, और नोट्स लिखवाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने नोट्स बने-बनाए रहते थे। मैं ओके, बोलता था ये घर में लिख लेना या हम ठीक है। डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को पूरी बात समझ आ जाती थी। ये हुँ, डिफ़रेंस था और फिर कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे, आपको पता है दूसरे लोग केवल ये नोट्स लिखाते हैं और पैसा आपसे कितना ज़्यादा ले देते हैं। और आप ये दुगनी मेहनत कर रहे हो, पैसा फिर भी कम है। और मैंने कहा मेरा कम चल जा रहा है कि नहीं। तो वो अपने आप बढ़ाते थे थोड़ा, कि इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। ओके। तो मैंने कहा चलो, फिर वो 1 डेढ़ साल में मैंने अचानक छोड़ दिया। हुँ, मैंने सबको बोल दिया भई ये अब आखिरी क्लास है, ओके। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे, हुँ, हुँ। इसके बाद मैं नहीं मिलूँगा आपको। सब ने कहा मज़ाक कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि सारे शहर में कि आपका नाम है। हुँ, मैंने कहा होता रहे नाम। मैंने ये इसलिए शुरू किया था कि मैं अपने दम पे क्या कर सकता हूँ। हुँ, लेक्चरर तो उन्होंने सेलेक्ट किया, हुँ, हुँ। मैं कन्विंस्ड नहीं था कि मेरे में कोई क्वालिटी है। ओके। अब मैंने कहा यहाँ तो आप लोग आए तो मेरे कारण आए, हो हुँ, गया प्रूफ हुँ, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ब लेकिन अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके। तो ये था, इसके बाद तो ये तो बीच का था ना, हाँ जी। इसके बाद वो 3 महीने वाला था। हुँ। तो वहाँ फिर ये जो मुझे पता चला शांति निकेतन का। तो मैं पहले एक बार पूछना चाहूँगा, जैसे मेरे को भी एक्चुअली बहुत बाद में पता लगा हुँ, शांति निकेतन के बारे में, हुँ, वो भी आपसे बातचीत में। हुँ, हुँ, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि शांति निकेतन क्या है? हुँ, 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 तो प्लीज़ पहले आप हुँ, इसके हुँ। बारे में बताइए। तो शांति निकेतन यार ये एक जगह है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से करीब 100 किलोमीटर, दार्जिलिंग की तरफ। कलकत्ता से दार्जिलिंग की तरफ आप जाएँ तो बीच में ये आता है शांति निकेतन। और टैगोर जी के पिताजी ने वहाँ ज़मीन खरीदी थी और एक कुटिया बनाई थी ध्यान के लिए। तो बीच-बीच में जाते थे कि और वहाँ कुछ-कुछ दिन रहते थे, केवल ध्यान करते थे। वो काफ़ी बिज़नेस वाले भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी उनके कनेक्शंस थे क्योंकि बिज़नेस में थे। इसलिए बहुत क्रिटिसिज़्म भी होता है कि ये लोग अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, कुछ लोग बोलते हैं ना, हुँ, 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 टैगोर जी को जब हुँ, गांधी जी से कंपेयर करते हैं। हुँ, हालाँकि गांधी जी और टैगोर जी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी थे। ओके। तो शांति निकेतन तो पहले से था। हुँ, अब टैगोर जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत बड़ी फैमिली में सबसे छोटे भाई थे। हुँ, हुँ, पता नहीं 13-14 हुँ, भाई थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। उस ज़माने में कि बच्चे ज़्यादा होते हुँ, थे हुँ, क्योंकि एपिडेमिक आते थे और बच्चे मर हुँ, हुँ, जाते थे। हुँ, हुँ, ऐसे ही कृष्णमूर्ति जी का भी ये है शायद कि 8 हम ही बच्चे थे, पता नहीं। ओके, ओके। तो ये वो ज़माना था। तो टैगोर जी को कितनी कोशिश की गई स्कूल भेजने की, हुँ, उनको स्कूल बिल्कुल पसंद आया ही नहीं, गए ही नहीं। ओके। तो टैगोर जी एक्चुअली एकदम इलिटरेट हैं, अगर डिग्रीज़ के टर्म्स में अगर देखें हाँ, तो। डिग्री के टर्म्स में। तो वो घर पे पढ़ते थे। तो अच्छा। उनके घर में मतलब एक से एक विद्वान, बहुत अच्छी क्लाइमेट थी और उनकी एक भाभी थी जो ये तो बाद की बात है, हुँ, हुँ, जब उनके भाई की शादी होगी, जब ये 19-20 साल के थे और लिखने लग गए थे हुँ, हुँ, पोएट्री हुँ, वगैरह-वगैरह, हुँ, तो भाभी से बहुत मदद मिली। उससे पहले और लोगों से जो उनके
चाचा रहे होंगे, बड़े भाई रहे होंगे। तो ये साहित्य का वो था काफ़ी माहौल। हुँ, कहते हैं 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला नाटक लिखा, वाल्मीकि प्रतिभा, नृत्य नाटिका, उसमें पोएट्री बहुत ज़्यादा। तो टैगोर जी ने जब वो हो गए मेरे ख़्याल से तो 35-36 साल या इससे भी थोड़ा और ज़्यादा 40 के आस-पास, तो उन्होंने ये स्कूल शुरू किया। अच्छा, उनका अपना भी बेटा था तब तक, ओके। रथींद्रनाथ। हुँ, तो उन्होंने वहाँ स्कूल शुरू किया तो बहुत लोग हँसते थे कि एक अनपढ़ आदमी ने स्कूल शुरू कर दिया, उसकी ये हिम्मत। अच्छा, हाँ, अच्छा। उनकी बंगला पोएट्री बहुत कमाल की थी, हुँ, लेकिन किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया, सबके मन में ये था कि एक तो ये पढ़ा-लिखा नहीं है, दूसरा ये बहुत प्रयोगधर्मी थे। हुँ, ये मतलब जो भाषा का पुराना व्याकरण है, हुँ, हुँ, उस व्याकरण को जैसे कि पोएट्री में होता ही है, हुँ, हुँ, उसको भी थोड़ा-सा कोई नई शक्ल देके ऐसे-ऐसे ढंग से बोलते थे कि जिसको विद्वान लोग प्रूव करने पे तुले हुए थे कि ये हुँ, अ, ग्रामेटिकल हुँ, हुँ, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है हुँ। वगैरह। तो ये स्कूल थे, बाद में फिर 1912 में उनको नोबेल अवार्ड मिला था, अच्छा। गीतांजलि हुँ, के हुँ, लिए। और उसके बाद उन्होंने विश्व भारती खोला, विश्वविद्यालय, हुँ, विश्व भारती 1919 के आसपास। तो ये था शांति निकेतन। शांति निकेतन एक्चुअली जगह का नाम है, पर शांति निकेतन ही नाम से वो फ़ेमस है। ओके, तो एक्चुअली उसको बोलना चाहिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अच्छा। हुँ, तो उसका पता मुझे चला जब मैंने गीतांजलि पढ़ी, हुँ, और मुझे ये तो पता था कि टैगोर जी की तो डेथ हो गई होगी हुँ, बहुत हुँ, पहले। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा पता कहाँ से चलेगा? तो मैं चंडीगढ़ गया वहाँ से, हरियाणा कोई से। हरियाणा से हुँ, बहुत पैसे-पूसे हुँ, लेके, हुँ, हुँ, और एक बड़ी दुकान थी। हुँ। टैगोर जी पे जितनी किताबें मिली, अच्छा, 7-8 किताबें, वो सब खरीद ली। अच्छा। उसमें से एक उनकी बायोग्राफ़ी थी, हुँ, कृष्ण कृपलानी की बायोग्राफ़ी, वो थी 62 तक की। ओके। तो तब तक का इतिहास था कि वो यूनिवर्सिटी बन गया क्योंकि नेहरू जी आए थे वहाँ हुँ, 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 उनकी डेथ के बाद वग़ैरह। तो मुझे ये पता चल गया कि वो जगह अभी है। है। हाँ, और यूनिवर्सिटी है अब तो वो तो होगी। हुँ, तो फिर तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वहाँ जाना है, हुँ। शांति निकेतन जाना है, तो ये लेक्चरशिप वग़ैरह सब छोड़-छाड़ के, और मैं वहाँ चल पड़ा। तो जैसे आपने टैगोर जी के बारे में पढ़ा हुँ, और मतलब मुझे नहीं पता कि उस टाइम टैगोर जी कितने फ़ेमस थे। हुँ, जस्ट लाइक अभी तो हम लोगों ने तो बचपन से किताबों में भी पढ़ा है उनके हुँ, बारे में। हुँ, हुँ, तो तब आप वहाँ पे अपने माइंड में क्या एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे? क्योंकि यहाँ से आप लेक्चरशिप छोड़ रहे थे हुँ, हुँ, कि हुँ, इसमें कोई ज़्यादा सार दिख हुँ, नहीं रहा। हुँ, 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 तो ऐसा टैगोर जी को पढ़ने के बाद क्या आपके मन में आया कि आप वहाँ गए और आपके माइंड हुँ। में क्या एक्सपेक्टेशंस थी? एक तो वो ऐसा दौर था मेरी ज़िंदगी में, इतनी उथल-पुथल हो रही थी कि मैं कुछ नहीं करना चाहता था, जॉब वग़ैरह। अच्छा। मैं कहा जॉब नहीं करना, मुझे कहीं सेटल नहीं होना, मुझे परिवार नहीं बसाना, मुझे किसी एक से के को पकड़ के और शादी नहीं करनी, और दोस्ती दोस्ती के लिए तो मेरा ये था कि दोस्ती हो जाए तो ठीक है, हुँ, हुँ। शादी नहीं करूँगा। और लेकिन मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ ये मुझे भी नहीं पता था। फिर एक दोस्त ने मेरी मदद की। मेरी हुँ, कल्पना ये थी गीतांजलि को पढ़कर, मैंने कहा वो जो जगह है ना शांति निकेतन, कमाल की जगह होगी। वहाँ लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ओके, ऐसी-ऐसी इमेज आई। ओके। और मेरे दोस्त ने भी मदद कर दी, हुँ, क्योंकि जब ये मन मैंने बना लिया था ऑलमोस्ट कि हुँ, मैं जाऊँगा, हुँ, लेकिन एक डर भी था। मैंने कहा अब ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ लेक्चरशिप, हुँ, वहाँ भी कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी, हुँ, हुँ, खाने का क्या होगा हुँ, वगैरह-वगैरह। हुँ, तो शर्मा जी थे बहुत विचित्र, उन पे कुछ वीडियोज़ बनाए हैं मैंने। हुँ, हुँ, एक दिन शाम को हम घूमने जाते थे, विचित्र इंसान थे। कभी तो बोलते ही नहीं थे घंटों, कभी हँसते ही रहते थे, काम कुछ नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी थी, सरकारी टीचर हुँ, हुँ, थी, वो चलाती थी घर, हुँ, एक बच्चा भी था उनका। तो पैसे उनके पास जेब में एक पैसा नहीं होता था, हुँ, और तो मैं पैसे लेके चलता था हुँ, क्योंकि बीच में वो सिगरेट भी पीते थे। हुँ, 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 फिर चाय-वाय, चाय हुँ, किसी दुकान में कि चलो यार हुँ, चाय पीते हैं।
पनीर के पकौड़े खा लेते हैं हुँ, वगैरह। तो एक दिन मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा, "यार शर्मा जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शांति निकेतन चला जाऊँ।" हुँ, आप हँसे बहुत ज़ोर के। हुँ। मैंने कहा, "अब हँस क्यों रहे? ये सोच रहा है ना, सोचना सेफ है कि।" अच्छा। हुँ। मैंने कहा, "आप कहना क्या चाहते हैं?" अरे बहुत लोग सोचते हैं, बस सोचते ही सोचते हैं, करते नहीं हैं। करने की हिम्मत नहीं होती कि उसी में काम चला लेते हैं। सोच तो भी सोच ले। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, "यार मतलब कि मतलब कुछ नहीं, या तो बोल कि जा रहा हूँ, अच्छा, या बात मत कर इस बारे में। हाँ, या फिर बोल ही मत।" मैंने कहा, "हाँ, जा रहा हूँ।" कि टिकट ले ली? हाँ, मैंने कहा, "टिकट तो नहीं ली।" जब तक टिकट नहीं ली, बल्कि जब तक कि तू ट्रेन में नहीं बैठा, तब तक मत बोल। तो ख़ैर, अब उसी दिन अचानक उसने पूछा कि, "यार, कुछ पैसे चाहिए थे, तेरे पास हैं?" मैंने कहा, "कितने? तेरे पास कितने हैं?" अब बाई चांस मैंने पता नहीं क्यों रखे थे, 200 कुछ शायद, तो बहुत ज़्यादा पैसे थे। उस हुँ, हमारी जो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, हुँ, हुँ, 15-20 रुपए से काम चल जाता, हुँ, चाहे कुछ भी खाने का मन करे हुँ, उसका। हुँ, अब उसने रास्ता बदल दिया, हम अकेली लेन पे जाते थे घूमने, हुँ, हुँ, तो मेन रोड पे चलने लगा और हुँ, कुछ न बोले। हुँ, चलते, 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 चलते सारा शहर पार करके ले गया रेलवे स्टेशन, हुँ, और वहाँ खाली था एकदम, तो हुँ, मैं हुँ, तो कि तू यहाँ खड़ा रह, हुँ। और अपने आप गया वहाँ, टिकट लेके आ गया। आके ये लिखी, उसमें लिखा हुआ था हावड़ा। अच्छा, हावड़ा। मैंने कहा, "ये क्या है?" शांति निकेतन जा रहा है ना? हुँ। और मेरे पेट में कुछ होने लगा। मैं कहा, "ये वहाँ की टिकट है? ये कलकत्ता की है कि ये हावड़ा जो लिखा है ना, ये स्टेशन का नाम है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में है ना?" हाँ, मैंने कहा, "हाँ।" हाँ, कि कलकत्ता तो उसके आस-पास होगा, हुँ, वहाँ से 100 150 किलोमीटर। पता कर लेना, हुँ, हुँ, बस होगी, क्या पता ट्रेन भी हो। हुँ, अब मेरा अंधेरा हो गया था, हुँ, मेरे अंदर डर। मैंने कहा, यार लेक्चरशिप छोड़ के, वहाँ की तो भाषा भी नहीं आती मुझे, मुझे कोई भी नहीं जानता, तो मैं खाऊँगा क्या? कितने पैसे लेके जाना पड़ेगा? रहूँगा कहाँ रात को? 10 मिनट हो गए, बिल्कुल चुपचाप जा रहे। 10 मिनट बाद अचानक हँसा वो, ऐसे ही हाथ करके हँसा हँसता था। अच्छा। इतनी ज़ोर के कि वो दूर-दूर तक वो जो थे, जैसे साइकिल वाले, हुँ, पैदल हुँ, वाले, हुँ, हुँ। कई तो खड़े हो गए। अच्छा, ये क्या हो पागल गया है, इसे? हाँ, ये हाँ, क्या हो गया? अब साइकिल वाले बच-बच के जाएँ, उसने हाँ, हाथ हाँ, फैला दिए ऐसे। हाँ। अब मेरे तरफ देखे और जाए और हँसे जाए, और बोलने लगा, लेक्चरशिप छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरे सामान का क्या होगा? अब मुझे वहाँ क्या पता नौकरी मिले न मिले, मतलब आपकी तरफ से बोल रहे थे वो। मैं कहाँ खाना खाऊँगा? एग्ज़ैक्टली वही जो मैं मेरे सोच रहा मन में था। चल रहा था। थोड़ी देर में बहुत ताज्जुब, मैंने कहा, यार ये तो जादूगर है, और फिर हँसे। मैं कहा, ये क्या बोल रहा है? अरे मैं नहीं बोल रहा कि, ये तो तू सोच रहा है, तभी तो चुप है तू 10 मिनट से। डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, भयभीत। हुँ, तो मैंने कहा, मैं गलत सोच रहा हूँ कि हाँ, एकदम गलत सोच रहा था? ओके, मैंने कहा, क्यों? कि तेरी क्या परिभाषा है दुनिया की? कोई किसी की मदद नहीं करता, यही ना? मैंने कहा, और क्या, दुनिया बहुत खराब है, कहाँ करता है कोई किसकी मदद? ये इतनी न्यूज़ में यही तो रहता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इनसिक्योरिटी है, ये है, वो कि 1% भी नहीं है। सच ये है, दुनिया बहुत सुंदर है, लोगों के दिल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कि तू अहंकार लेके जाएगा, तुझे मदद कहाँ से मिलेगी? तो एक बात बता, कि तू गाड़ी में बैठा है ट्रेन में, एक बुढ़िया है, उसकी धोती थोड़ा फटी हुई भी है, बहुत बुढ़िया है बेचारी, वो अपनी पोटली खोलती है, रोटी है उसमें, और बोलती है कि बेटा थोड़ा रोटी खाएगा? हुँ, तू क्या बोलेगा? सच बोल। मैंने कहा, शायद मैं यही बोलूँगा कि नहीं माताजी रहने दो, बस, चाहे तेरे को भूख लगी हो। तो ये नहीं बोल सकता कि अच्छा थोड़ा-सा मैं खा लूँगा, उसको कितना अच्छा लगेगा। वो इसलिए थोड़ा दे रही है कि कि तू तेरा भूखा पेट भरे। है, कि हाँ, तेरा, ये अहंकार है। लोग की मदद करने के लिए तैयार हैं, किसकी मदद करें?
कोई सुपात्र मिलता ही नहीं, सब अपने-अपने घमंड में बैठे रहते हैं। मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ किसी की कि मदद? हम बस मदद देंगे। हाँ, हाँ, हर ये कोई इस काबिल बनना चाहता है कि किसी की मदद दे सके। हाँ, कि हम बड़े आदमी बन के बैठे रहते हैं, तब थोड़ी होगा कि तू ख़ैर कि मैं तेरे को तो मैं अभी 9 दिन और थे, तो मुझे याद है 21 नवंबर 1983 और उसमें लिखा था कि तो डेट अगले दिन की थी, मतलब वो जो उस दिन जब रात होने लगी 10 साढ़े 10 मैं पैकिंग वग़ैरह कर रहा था, तो वो डेट थी अगले दिन की क्योंकि वो 12 बजे के बाद का टाइम था। तो मुझे समझा रहा था इसमें डेट जो आगे की इसलिए है कि रेलवे के हिसाब से वो रात 12 के बाद हुँ, हुँ, अगला दिन शुरू हो जाता है हुँ, और ये कि सोने की होती है। कभी गया इतना लंबा? मैंने कहा नहीं। हाँ, तो ये बर्थ का ये पूरी बर्थ तेरी है। हुँ। मतलब उसमें तू सो सकता है। कोई आए तेरे को बोले कि उठ रे यहाँ पे, मैं भी बैठूँगा। उसको बोलो कि नहीं, दृढ़ता से बोल, ऐसे डरना नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो ख़ैर अ, और कि सामान लेके नहीं जाना। अच्छा। तो सामान तो मैं वैसे भी नहीं ले जाने वाला था। मैंने कहा कहाँ रखूँ? कि जब मरेगा तो कहाँ रखेगा? मैंने कहा यार तू ऐसे-ऐसे मत बोल। अरे कि दे ना किसी दोस्त लोगों को, सब क्या चाहिए? क्या है तेरे पास? मैंने कहा फर्नीचर है। कि और? मैंने कहा किताबें हैं। कि और? मैंने कहा और रिकॉर्ड प्लेयर है, उसमें रिकॉर्ड्स हैं। उसमें एक से एक गज़लें हैं क्लास हाँ, कि वो तो सरदार जी को दे दे, एक संगीत वाले थे। हुँ, तेरा सारा मर्फ़ी का जो है हुँ, हुँ। रिकॉर्ड प्लेयर और सारे रिकॉर्ड्स उनको दे दे और एमए के स्टूडेंट्स को सारी किताबें किताबें। बाँट दे और फर्नीचर की किसी-किसी को चाहिए होगा उनको दे दे और किसी को नहीं चाहिए होगा तो छोड़ दे वो सड़क पे कि कोई उठा के कोई ले तो ले ही जाएगा। लेगा। तो और कि पैसे लेके भी नहीं जाना, टिकट तो है तेरे पास ₹100 और रख ले, बाकी मैं तेरी जेब चेक करूँगा, 1 पैसा तेरे पास नहीं होना चाहिए। मैंने कहा 1 पैसा नहीं होना चाहिए। तो कितने पैसे लेके जाएगा? अरे कि तब तो ज़िंदगी भर का हिसाब वो करके जाएगा क्या? तेरा तो तू अज्ञात में जा रहा है, कि तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि टैगोर जी की जगह जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ खाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा और अच्छा। उसके घर खाऊँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसा होता है? मैंने कहा ऐसी मदद कहाँ करते हैं लोग कि तूने कितनी जगहें देखी, कितने शहर देखे, अपना गाँव देखा, एक आध शहर और देखा होगा, तूने दुनिया तो नहीं देखी ना अभी कि अब शुरुआत हो रही तेरी, हुँ, शांति निकेतन में जा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर भी मैंने ₹600 कहीं छुपा दिया अंदर। अच्छा, हाँ, उसने वाक़ई चेक किया मुझे। अच्छा। हाँ, कि तू अगर ये सोच रहा है कि पैसे से सिक्योर हो जाएगा, तब तू ये दिव्य यात्रा नहीं कर सकता। पैसे का वो छोड़ दो, तेरे को मिल जाएगी मदद ठीक टाइम पे। ख़ैर अब बिठाया उसने ट्रेन में और वो शायद आखिरी मुलाकात थी उससे, अच्छा। शर्मा जी से। फिर मैं चल पड़ा और बीच में अंधेरी रात हो, लाइट-लूइट तो ऑफ कर देते हैं। पुल के ऊपर गुड़, 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 गुड़ और मेरा दिल काँपे, कहाँ जा रहा हूँ मैं? ख़ैर तो काफ़ी लंबी जर्नी थी। हुँ, फिर पर ख़ैर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, शांति निकेतन जाने के 1 महीने बाद एग्ज़ैक्टली वही स्थिति आई जो शर्मा जी ने बोली थी, कि मैं यहाँ खाऊँ तो वो नाराज़ हो जाए और वहाँ खाऊँ तो वो नाराज़ हो जाए। एग्ज़ैक्टली इतने दरवाजे खुल गए मेरे लिए कि मेरे आँखों में आँसू आ जाते थे। और वहाँ पुराने-पुराने जो स्टूडेंट 6-7 साल हो गए, कमाल है यार ये लोग कैसे जानते हैं? कोई बहुत बड़ी डांसर है, कोई बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर है और मेरे को रोक रहे हैं, "आनंदो এখানে এসো।" 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम है, धूप है बहुत ज़्यादा कि "কিছু খেয়েছো? खाना खाया कि नहीं? এসো, रिक्शाয় বসো।" रिक्शा वाले को बुलाएँगे, बैठ के घर ले जाएँगे, खूब खिलाएँगे घर का खाना। वहाँ तो नहीं तो मच्छी और चावल मिलता था, मच्छी मैं खाता नहीं था। हुँ, फिर वो एक झोल टाइप जैसे आलू का झोल पता नहीं क्या, बहुत पुअर वहाँ का खाना। मच्छी जो ना खाए उसके हुँ, हुँ, लिए हुँ, हुँ, मच्छी से तो शांति निकेतन में तब मैं निश्चिंत हो गया। हुँ, वहाँ मैं एक और हाई में हुँ, ये हाई हाई का टाइम वैसे तो शुरू हो गया था मेरा
एमए फाइनल जब हुँ, मैं हुँ। शायद कर हुँ, रहा हुँ। था, तब से लेके वो जो लेक्चरशिप वाला मतलब हुँ, हर हुँ। बार बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते रहे, हुँ, हुँ। लेकिन डीप डाउन वो हाई वाला फेज़ था मेरा। हुँ, और शांति निकेतन में तो अब कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं हुँ। थी। इस वीडियो में मैं कहता हूँ सर इतना रखते हैं क्योंकि मेरे को कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स आपने शांति निकेतन के पहले हुँ, कभी हुँ, बताए हैं, हुँ, तो मैं चाहूँगा कि उसे हम एक डेडिकेटेड वीडियो में रखें हुँ, हुँ, क्योंकि वो फेजेज़ आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट थे। हुँ, 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 तो मैं चाहूँगा उसे हम एक सेपरेट वीडियो में हुँ, कवर करेंगे। हुँ, हुँ, तो आज की बातचीत में इतना ही रखते हैं। हुँ, सो थैंक यू हुँ। फॉर शेयरिंग और